फिर यहाँ कहीं रह रहे बच्चे हैं तो आप बच्चे निकाल दिए। तो घर में कहीं को नहीं है, चले जाओ बोले। चले जाओ बोल रहे बच्चे, घर से चले जाओ बोल रहे कत्ते। घर से चले जाओ बोल रहे। हाँ, चले। बारिश का अटैक हुआ आपको? हाँ। अब 4 साल 4 साल हुआ? 7 7 साल। साल हो रहा। अब यहाँ पे कितने दिन से हैं आप? एक महीने से है यहाँ। तो बच्चे नहीं लेके जाते बोल रहे अब आपको। तो आपने सुना नाज़रीन किस तरीके से ये ज़ईफ़ शख्स ने कैसी अपनी एक फरियाद की। जैसे कि आपको बता दूं, इनका नाम है मस्तान साहब, जो तकरीबन अपनी ज़ईफ़ी की उम्र में पहुंचने के बाद इनको तकरीबन आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि इनके 8 बेटे और बदनसीबी से 4 बेटियां हैं। यानी 8 बेटे और 4 बेटियां रखने के बावजूद भी एक बाप को इतने सारे बच्चे मिलकर पाल नहीं पाए। जरा सोचिए, माजी यानी गुज़िश्ता का वक्त यही बाप कहाँ कहाँ काम करके न जाने कितनी ठोकरें खाकर, कितना पसीना बहाकर, कितने अपने आप के पेट को भूख की शिद्दत से मारकर, रातों के अंधेरे में जाकर, दिन के उजाले में सोचकर, तपती धूप में काम करते हुए इन बच्चों के पेटों को पाला और यहाँ तक उनको बड़ा कर दिया। क्या यही बदतरीन दिन देखने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ ला खड़ा करते हैं? जैसा कि मस्तान साहब जो मासाब टैंक के इलाके में तकरीबन 1 महीने से रास्ते पे जिंदगी गुजार रहे थे, तो मकामी कुछ फ्रूट्स वाले इंसानियत के नाम पर इन्होंने इनकी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे और आखिर में इनकी मिजाज ख़राब होने पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। फिर तमाम वाक़े की इत्तला हैदराबाद की मशहूर मारूफ सोशल वर्कर इज़्ज़तदार खातून मोहतरमा सफ़िया माही ने, जिस तरीके से आप देखते हैं कि अक्सर व बेशतर कहीं पर भी ऐसे मामलात पेश आते हैं तो सफ़िया माही अव्वल कदम सामने रखते हुए वो हाजिर हो जाती हैं। तो इस तरीके से सफ़िया माही भी मौके पर पहुंचकर अपनी रोदाद लगाई और फटकार लगाई उन औलादों को कि जिस तरीके से ज़ईफ़ी में बाप को अकेले तन्हा रोड पर छोड़ दिया। बहरकैफ इनकी एक फरियाद यही थी कि मरने से पहले कम से कम एक दिन अपने बच्चों के साथ गुजारूंगा। क्या तुमको शर्म नहीं आती कि क्या ये वक्त तुम्हारे पर से नहीं गुजरेगा? क्या तुमको इस बात की इबरत नहीं है कि खुदा ताला ने किस तरीके से कुरान मजीद में कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का कैसा सिला देना और उसके बाद उनके साथ कोई गलत काम करे तो उससे कैसा अंजाम होगा? ये तमाम बातों से तुम क्यों अपना मुंह मोड़कर इस सच्चाई से दूर भागते हो? आज तुमने जो माँ बाप के साथ किया वो कल तुम्हारे साथ ज़रूर तुम्हारी औलाद भी करेगी। बहरकैफ इस तरीके से मस्तान साहब को आखिरकार सफ़िया मैडम की रोदाद के बाद, उनकी एक अपील के बाद, उनके अपने बेटे तो नहीं आए लेकिन उनसे ताल्लुक़ रखने वाले पोतरे और उनकी बेटियां कुछ वहां पर पहुंचकर अपने वालिद को अपने पास तो ले लिया, लेकिन देखना भी ये भी होगा कि इससे पहले भी ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ही बाप को ले जाकर 12 घंटे के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। तो क्या ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ये अपने बाप को साथ ले गए या फिर उनके साथ बदला लिया जाएगा? बहरकैफ बहुत सी बातें उठती है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए उन बेटों को जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस कदर कितनी मेहनत की होगी, और आज ये बदतरीन दिन दिखाने के लिए तुम जैसे लानती औलादें ऐसे वालिदैन के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। तुमने ये जो बीज बोया है, यकीन मानो इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं सफ़िया माही की तमाम खिदमात की सताइश करता हूँ क्योंकि उन अक्सर बेशतर ऐसे ही घरों से निकाले गए मजबूर माँ बाप, बेकस माँ बाप को लाकर अपने ओल्ड एज होम में रखती हैं और उनकी खिदमात अंजाम देती हैं और इस तरीके से कई मकामात पर अपनी हक़ की आवाज़ उठाती है और इनकी हक़ की आवाज़ को दबाने के लिए कुछ नमूने भी सामने आकर इंसानियत पे कलंक लगाने या दाग लगाने के लिए भी गैर गलत आवाज़ें उठाते हैं। तो उनको भी शर्म आनी चाहिए कि जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते तो करने वालों को देख क्यों नहीं सकते? ये आपकी अपनी गलती है। जहाँ भी कहीं इंसानियत का कत्ल होता है तो वहाँ पर इंसान को बचाने के लिए फरिश्ते भी पैदा होते हैं। बहरकैफ अपने वालिदैन की घरों में हिफाजत करें, जितना हो सकता है उनकी खिदमत करते हुए जन्नत में अपना रास्ता बनाने का एक जरिया ज़रूर बनाएं।